పవర్ ఫ్యాక్టర్ బంద్ చేసిన తర్వాత 10-15 మినిట్స్ అయితే మీకు చాలా స్మూత్ గా కంప్రెషర్ స్మూత్ అనేది వోల్టేజ్ ఏది వెళ్తే అది దాంతో సంబంధం లేదు. మీకు లోపల పవర్ ఫ్యాక్టర్ మనం బయట చెక్ చేసామా, ఇంతకుముందు 0.95 ఉందా, వితౌట్ పిఎఫ్సి ఎంత ఉంది? 0.60, 0.70. అది పీసీబీ కోసం కాదు కదా పవర్ ఫ్యాక్టర్, అది క్వాలిటీ కోసం. వితౌట్ పిఎఫ్సి కూడా నడుస్తుంది పీసీబీ, ఆ సేఫ్టీ తీసేస్తే రన్ అవుతుంది. ఆ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ యాంప్స్ లోడ్ ఎక్కువ కొంచెం హై కరెంట్ చేసేస్తే రన్ అవుతుంది, కానీ దానివల్ల లాస్ కదా. ఇంకోటి ఏంటి, మనం దాంతో ఆ పవర్ ఫ్యాక్టర్ సర్క్యూట్ తోటి బూస్ట్ చేస్తున్నాం, వోల్టేజ్ బూస్ట్ చేస్తున్నాం. సో రెగ్యులేషన్ ప్రాబ్లం కూడా లేదు. వోల్టేజ్ మీరు చూసారు కదా, లోడ్ పెరిగినా కూడా 330 volts కంటిన్యూస్ గా మెయింటైన్ చేస్తుంది. 330 volts డీసీ కంటిన్యూస్ గా మెయింటైన్ చేస్తుంది కదా. కానీ సర్క్యూట్ ఒక్కసారి 379 వచ్చేసి టర్బులెన్స్ వచ్చేసింది. అది రీజన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మేము స్విచ్ పెట్టాను కదా, నేను ఈ రిఫరెన్స్ దగ్గర నుంచి స్విచ్ పెట్టా కదా, ఆ వైర్ ఓపెన్ ఉంది, ఆ వైర్ గ్రౌండ్ చేయలేదు నేను. ఈ रिफरेंस నేను ఏం చేశానంటే, मैं क्या किया, यहाँ पे रिफरेंस गया ना, एक्चुअली उसमें कंपैरेटर है, वोल्टेज के लिए वो डिवाइडर नहीं है, वहां पे कंपैरेटर है. ये रिफरेंस को मैंने बंद कट किया था, ये रिफरेंस को मैंने कट किया था. ये रिफरेंस कट किए तो इसको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा, चालू नहीं होगा. लेकिन ये कट करने के बाद क्या हुआ, ये वायर मैंने कहां से लिया, बाहर एक स्विच लगाया, एक नॉर्मल वायर लगा के ऐसे अंदर से लिया, उसका आजू बाजू में भी दूसरा वायर से, उसकी वजह से इंडक्शन की वजह से उसमें थोड़ा सा वोल्टेज जनरेट हो रहा था, 1 volt 0.5 volt ऐसा, उसकी वजह से वो फ्लक्चुएशंस आ गए एकदम. वो फ्रीक्वेंसी को रेफरेंस ले लिया, वो सर्क्यूट आ गया ना, 360 को गया, एक बार फ्लक्चुएट हो गया, 360, 350, 370 वोल्टेज फ्लक्चुएट हो गया. तो उन्हें क्या किया, ये जो वो इंडक्शन की वजह से तो छोटा वोल्टेज बना ना, उससे रेफरेंस ले लिया वो. इसको एक्चुअली क्या करना, ग्राउंड कर देना. ग्राउंड कर दिए तो 0 वोल्टेज, तो स्पीड बढ़ने के बाद भी पीएफसी कुछ भी ऑन नहीं होता. अगर उसको ऐसा हाथ से टच करे तो भी उसको रेफरेंस ले लेगा, वो बॉडी से जो फ्रीक्वेंसी है तो उसको रेफरेंस लेके चलाएगा, मजे से एरर आ जाएगा. वो वोल्टेज में अगर थोड़ा भी चले तो एरर आ जाता, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा है ना, तो यहाँ पे रेफरेंस है, एक एरर आ जाएगा. तो उतना क्रूशियल है पावर फैक्टर सर्क्यूट उसमें, वो इसका साथ साथ चलता हो. अभी क्लियर है जी, पावर फैक्टर विथ पावर फैक्टर, विदाउट पावर फैक्टर. डीसी कैसा बना, ऐसा 315 तक आया, एकदम 330 को बूस्ट हो गया, 330 मेंटेन हुआ. और आप मीटर में भी देखे 0.995 मेंटेन किया पावर फैक्टर. ठीक है, तो पावर फैक्टर सर्क्यूट चेक करना बोले तो हर पीसीबी विदाउट एम्प्टी कंप्रेसर में नहीं होगा, लोड में ही चेक करना पड़ेगा. गेट वोल्टेज भी फिक्स नहीं है, देखा, लोड के हिसाब से, इनपुट वोल्टेज के हिसाब से वो गेट वोल्टेज, और इनपुट पीसीबी के अंदर वोल्टेज के हिसाब से वो हर बार चेंज होता, फिक्स नहीं है. वो ये रेफरेंस से चल रहा. ठीक है, हम कहां पे अभी, एसएमपीएस. एसएमपीएस बोला ना जी, पल्स से आना फॉर है, अभी भी वो पल्स से ही चल रहा है. अभी पीएफसी सर्क्यूट जो है वो पल्स से ही चला ना. फ्रीक्वेंसी दिखाए थे ना कितना, 1.52 किलोहर्ट्ज दिखा फ्रीक्वेंसी, 1.4 किलोहर्ट्ज. वो चेंज होता, बढ़ता, लोड बढ़े तो और बढ़ता फ्रीक्वेंसी. ओके, सिंपल. अभी ये एक ट्रांसफार्मर है सर, 1.4 किलोहर्ट्ज बोले तो कितना, 140 हर्ट्ज को ना, 1.4 किलो बोले तो 1.4 into 1000, तो 1400 हर्ट्ज हो गया सर. 1000, 1.4 into 1000, 14,000. के बोले तो 1000 है ना.
अभी देखिए मैं एक एसएमपीएस सर्किट बना रहा हूं, अब देखिए कितना वोल्टेज आया। ये एसी जो दिया ना, ये एसी कहां से आता है जी? नॉइस फिल्टर से आता है। कहां से आता है एसी? नॉइस फिल्टर से। ये क्या हो गया? यहाँ पे एक कैपेसिटर, ये कितना होगा? 450 वोल्ट्स का कैपेसिटर रहता है ना, 450 वोल्ट्स। ये क्या हो गया? पॉजिटिव, नेगेटिव। ये कितना? 300 प्लस वोल्ट्स। ठीक है, ये इंसुलेटेड गेट है ना। अब ये क्या है? मॉसफेट, हाँ, पीडब्ल्यूएम सर्किट, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, सेम यही है। ये क्या करेगा? ऑन ऑफ करेगा। ये ट्रांसफार्मर को बनाया ऐसा, आउटपुट्स मेरे को 3 आना बोल के वो रेशियो में ये ट्रांसफार्मर को बनाया। फॉर एग्जांपल ये हो गया 1 एम्प, 15 का 1 एम्प, 5 का भी 1 एम्प, 12 का मैंने लिया 500 मिली एम्प्स। 3 वाइंडिंग्स मैंने डिजाइन किया। ठीक है, अभी ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? जैसा ये स्विचिंग करते हैं उसके हिसाब से अभी मैंने 15, 5, 12 ये तो डिजाइन किया ऐसा, लेकिन ये वोल्टेज मेंटेन होने के लिए यहां से फिर इसको पीडब्ल्यूएम को फीडबैक देना है। ठीक है, यहां से फिर इसको फीडबैक देना है। फीडबैक के लिए क्या यूज करते हैं हम एसएमपीएस में? ऑप्टो कपलर है ना, ऑप्टो कपलर यूज करते हैं ना, क्योंकि यहां से ये पूरा क्या है? ये लो साइड है। अभी हम कितना लिए वोल्टेज इसमें? 3 लिए, और भी कर सकते हैं, और 3 ले सकते हैं। वीआरएफ पीसीबी इसमें आप आईपीएम को 315 वोल्टेजेस जाते, वो 3 वाइंडिंग्स रहता। एक कंट्रोलिंग के लिए 12 रहता, और बाकी पीसीबी कंट्रोलिंग के लिए 15 रहता, और 5 भी रहता, मल्टीपल वाइंडिंग्स रेशियो। ठीक है, इसमें अभी ये तीनों के लिए एक हम लेंगे फीडबैक के लिए। इसमें ये क्या होगा? एनोड, कैथोड। ये फीडबैक किसको जाएगा? पीडब्ल्यूएम। एनोड। अब ये कैथोड के लिए हमें ग्राउंड डायरेक्ट दे तो कैसा है? ये ऑप्टो कपलर कितना वोल्ट का है? 0.81 वोल्ट डायरेक्ट दिए तो 1 वोल्ट ही मेंटेन करेगी इधर। अभी मैं ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए तो एक इसका जितना है उतना ही मेंटेन करेगा। यहाँ पे आउटपुट्स 1 वोल्ट आएगा। यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज डिवाइडर डाल के, ठीक है, यहाँ पे ये 12 वोल्ट, अगर मैं रेफरेंस वोल्टेज 12 लिया समझो, 12 वोल्ट को मैं डिवाइडर डाल के इसको जो वोल्टेज है उसमें कन्वर्ट करना। नॉर्मली सिंपल एसएमपीएस में क्या करते हैं? ये 12 वोल्ट है ना, तो 11 वोल्ट का एक जेनर डायोड लेना। क्या करना? 11 वोल्ट का एक जेनर डायोड लेके एक रेसिस्टर और ऑप्टो कपलर, ऐसा भी कर सकते। अब ये 11 वोल्ट का जेनर डायोड है, बीच में डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। जब यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा 11 तक ये रिवर्स वोल्टेज नहीं जाएगा। 12 जब आएगा तब इसको 1 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे 12 है तो ये ऑन हो रहा है, कम है तो बंद हो रहा है। तो ये पीडब्ल्यूएम क्या करेगा? वो 12 में ही मेंटेन करेगा एग्जैक्टली। ये फीडबैक में मैं अगर यहाँ रेजिस्टर चेंज किया समझिए, नहीं तो ये जेनर डायोड चेंज किया समझो, वोल्टेज इसके हिसाब से मेंटेन करेगा। अगर मैं 12 सेम रेशियो में 2-2 वोल्ट बढ़ाना बोले तो फिर यहाँ रेशियो चेंज करे तो यहाँ ये सर्किट चेंज कर दिए तो उसके हिसाब से
वोल्टेज क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा एसएमपीएस। जो आप यहाँ फीडबैक सर्किट देते उसके हिसाब से ये वोल्टेजेस मेंटेन होगा। एसएमपीएस में कभी आपको हाई वोल्टेज आया, समझो हाई वोल्टेज आता एसएमपीएस में, क्या होगा, इसलिए रेगुलेटर्स अलग से देते। एसएमपीएस पे डिपेंड नहीं करेगा, रेगुलेटर्स अलग से देगा सर्किट में, क्योंकि ये फीडबैक सर्किट खराब हो गया समझो, वोल्टेज बढ़ जाता। जैसा इसको अभी ये 11 तक देखा नहीं मिला, फिर 12 किया, फिर मिल गया तो 12 में रुक गया। अगर 12 में भी नहीं मिला तो वैसा बढ़ते ही जाएगा वोल्टेज। कब तक बढ़ते जाएगा, जब तक इसमें सेफ्टी सेट की है ओवर करंट का, तब तक। तो क्या होगा, बढ़ते गएगा तो ये कैपेसिटर से ये फट जाएगा। यहाँ पे कितना, ये 15 वोल्ट का, यहाँ पे 35 वोल्ट का कैपेसिटर दिया होगा, नहीं तो 25 वोल्ट का दिया होगा। ये 35 हो गया तो कैपेसिटर डैमेज होएगा। अगर ये 5 वोल्ट डायरेक्ट कंट्रोलर को दिए तो कंट्रोलर डैमेज हो जाएगा। हाँ, ये एसएमपीएस वैसे ही काम करता। और ये पीडब्ल्यूएम को स्टार्ट होने के लिए यहां से 300 वोल्ट से स्टार्टिंग के लिए एक रेसिस्टर देख के इसको वोल्टेज देगा स्टार्ट होने के लिए। स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे वाइंडिंग में वोल्टेज आने के बाद ही ये स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग रहता, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग किसके लिए, ये पीडब्ल्यूएम सर्किट चलने के लिए। हाँ जी, ये डायोड है, कैपेसिटर है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी सप्लाई बोलते हैं। हर एक एसएमपीएस को ऑक्सिलरी सप्लाई, ये सर्किट चलने के लिए सप्लाई, उसको ऑक्सिलरी सप्लाई बोलते हैं। ये सर्किट, ये जो पीडब्ल्यूएम सर्किट है ना, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये सर्किट चलने के लिए सप्लाई चाहिए, क्योंकि गेट में वोल्टेज जाना है, गेट में वोल्टेज जाना है ना ऑन ऑफ होने के लिए, और इस पे पल्स जनरेट करना है, उन सब के लिए एक सप्लाई चाहिए, वो ऑक्सिलरी सप्लाई बोलते हैं। ऑक्सिलरी सप्लाई, पहले ये ऑन नहीं हुआ तो ये सप्लाई जनरेट हो गया क्या, नहीं होगा। तो पहले ऑन करने के लिए यहां से डायरेक्ट 300 से एक रेसिस्टर लेगा, एक वोल्टेज डिवाइडर होगा उधर, फिर वो 300 को डायरेक्ट 12 या 15 या 10, 7 वो डिजाइन के हिसाब से ड्रॉप करेगा। ड्रॉप करने के बाद ही आपको ये पहले स्टार्ट होगा एसएमपीएस, स्टार्ट होने के बाद फिर कंटिन्यू होगा, यहाँ पे सप्लाई जनरेट होगा, फिर कंटिन्यू चलेगा। जैसे ये फीडबैक वोल्टेज है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूएम इसका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों को मेंटेन करके यहाँ वोल्टेजेस आउटपुट देगा। ये ट्रांसफार्मर का रेशियो के हिसाब से ये वाइंडिंग्स डिजाइन करेगा। इसमें एक ही सप्लाई भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो डायोड्स यूज किया ना, वो स्कॉट के डायोड्स यूज करेगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। यहाँ पे जो डायोड डालते हैं ना आप, ये और ये नॉर्मल डायोड यूज नहीं करना, स्कॉट के डायोड्स हाई फ्रीक्वेंसी में काम करने के लिए, स्कॉट के डायोड्स हाई फ्रीक्वेंसी में काम करेगा।